ये कहानी ग्रे की है। वो बहुत समय पहले एक अनाथ के रूप में पैदा हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे पूरी दुनिया का विजेता बन गया। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, और जिसने भी खड़े होने की कोशिश की वो बेरहमी से मारा गया। इतनी ताकत होने के बावजूद वो अपने जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था। फिर एक दिन उसे ऐसा लगा जैसे वो एक गहरे समुद्र में डूब गया हो। फिर उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, अगली जिंदगी में उजाला ढूंढो। ग्रे को समझ में आ जाता है वो मर चुका है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक रोशनी वाले कमरे में पाया, जहां दो अजनबी उसके पास खड़े थे। वो उसे आर्थर बोल के बुला रहे थे और एक दूसरे से बोल रहे थे उनका बेटा उनके ऊपर गया है। आर्थर को पता नहीं था ये लोग कौन है और वो कहां पर है, लेकिन तभी उसे पता लगता है उसके पिछले जिंदगी की पूरी मेमोरी और जानकारी के साथ उसका दूसरा जन्म हुआ है। जो एक महान राजा हुआ करता था वो अब एक छोटा बच्चा बन चुका है। उसे ये नई दुनिया बेहद शर्मनाक लगती है। उसे अपनी बॉडी पर बिल्कुल काबू नहीं था, और जब उसके माता पिता उसकी डायपर साफ करते थे तो उसे बहुत ही शर्म आती थी। एक दिन आर्थर अपने पिता को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखता है, जिससे वो अपने शरीर को इतना मजबूत बना लेते हैं कि खेत को एक ही घूसे में जोत सकते थे। फिर उसकी मॉम उन्हें हीलिंग मैजिक से ठीक कर देती है। आर्थर को ऐसा पहली बार पता लगता है ये दुनिया पृथ्वी जैसी नहीं है, यहाँ पर मैजिक मौजूद है। जल्द आर्थर को पता चलता है उसके पिता एक एडवेंचरर है जो अपने दोस्तों के साथ अक्सर मॉन्स्टर का शिकार करने जाते हैं। वो ये भी समझ जाता है इस दुनिया में सभी लोगों के पास हथियार है, इसका मतलब ये खतरनाक दुनिया है। इसलिए वो ठान लेता है खुद को बचाने के लिए जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की थी वो अभी एक बच्चा है जिसे उसकी मॉम की लोरी सुनते ही नींद आ जाती है। वो धीरे धीरे इस जिंदगी को अपनाने लगता है और इस शांत पलों का आनंद लेने लगता है, क्योंकि वो पिछले जीवन में इस डर में जीता था कोई किलर उसे सोते समय मार डालेगा। थोड़े दिन बाद आर्थर घर में चलना शुरू करता है। वो सोने का नाटक करता था ताकि उसकी मॉम उसे अकेला छोड़ दे और वो घर की लाइब्रेरी में जाकर इस दुनिया की किताब पढ़ सके। फिर उसे पता चलता है साइलेंट के दक्षिण में एक डोज का देश है और उत्तर में एल्फ का देश है। इस दुनिया का देश एक राजा द्वारा शासित होता है, लेकिन पिछले जीवन के विपरीत इस दुनिया में राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाता था। यहाँ गद्दे के लिए खून की लड़ाई नहीं होती। फिर आगे आर्थर को पता चलता है इस दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पीछे है, और इसका कारण था मैजिक। वो जानता था 1% आबादी ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, और एक व्यक्ति की मैजिक की कैपेसिटी उसके माता पिता के कैपेसिटी पर निर्भर करती है। किताब में लिखा था 2 प्रकार के मैजिक यूजर होते हैं, आगमेंटर जो अपनी माना का इस्तेमाल करके अपने शरीर को ताकतवर बनाते हैं, और कॉन्जरर जो अपनी माना को शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। आर्थर को फिर पता चलता है उसके पिता एक आगमेंटर है, लेकिन उसकी मॉम एक समान कॉन्जरर नहीं है, क्योंकि वो हीलिंग पावर का इस्तेमाल करती है। वो आगे बढ़ता है एक मैजिक यूजर बनने के लिए शरीर के अंदर माना को कंसंट्रेट करने के लिए एक कोर बनाना होता है, और ज्यादातर लोग ये तभी बना पाते हैं जब वो प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, और तब भी एक यूजेबल कोर बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन आर्थर को अपने पिछले जीवन में एक काई नामक इंटरनल एनर्जी को कंट्रोल करना आता था, और काई को बनाना माना कोर बनाने जैसा था। इसलिए वो माना को अपने शरीर के अंदर कंसंट्रेट करके कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो मजबूत बन सके। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक थ्रू की कगार पर होता है उसकी मॉम फिर से पकड़कर उसे बिस्तर पर ले आती है। 2 साल कब हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन आर्थर की मॉम उसके बारे में डायरी में कुछ लिख रही होती है, और वो बाहर अपने पिता से तलवारबाजी सीखता है। वो एक लकड़ी को तलवार की तरह चलाता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसके पिता पर चिल्लाती है, एक बच्चा जिसने अभी अभी चलना सीखा है उसे तलवारबाजी क्यों सिखाई जा रही है। आर्थर को अभी पता चलता है घर की असली बॉस उसकी मॉम है। उसकी मॉम कभी कभी उसे पास के शहर भी ले जाती थी। आर्थर को ये बहुत पसंद आता था, क्योंकि वहाँ जाकर वो इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान पाता है। वो वेपन से लेकर हर अजीबो गरीबो चीजों में रुचि लेता था, लेकिन वो सबसे ज्यादा मैजिक के बारे में जानने के लिए उतावला था। इन सब के अलावा आर्थर का जीवन बिल्कुल शांत होता है। उसके माता पिता
उसकी हर एक जरूरत का ख्याल रखते हैं और ये उसके पिछले जीवन की याद दिलाता है। जब वो अनाथालय में रहता था वो फैमिली की राह देखता था, लेकिन उसे कभी फैमिली नहीं मिली। एक दिन आर्थर अपने पिता को मानाकोर का अभ्यास करते हुए देखता है। वो उनसे काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन वो कुछ ही पत्थर को उठा पाते हैं, जिससे आर्थर कुछ खास प्रभावित नहीं होता। उसे लगता है वो हाथों से पत्थर को और भी ज्यादा आसानी से उठा सकता है। फिर उसकी माँ उसे बताती है यह उसके पिता की पूरी ताकत नहीं है। इसके बाद उसके पिता दोबारा कोशिश करते हैं, जिससे जमीन तक हिल जाती है। आर्थर इस बार काफी प्रभावित होता है और उसकी माम को भरोसा होता है उसका बेटा बड़ा होकर एक महान वॉरियर बनेगा। आर्थर ये खुद भी करना चाहता था, लेकिन उसकी माम उसे नैप टाइम के लिए ले जाती है। लाइब्रेरी से गुजरते समय वो अपनी माम से किताबें पढ़ने की विनती करता है, लेकिन उसकी माम उसे मना कर देती है। लेकिन आर्थर मासूम से चेहरा बनाकर उन्हें मना लेता है। वो उसे किताब के साथ अकेला छोड़ देती है और अपने पति के पास चली जाती है। आर्थर पूरे मन से अपने माना पे कॉन्सेंट्रेट करता है। पिछले 2 सालों से वो इसी कोशिश में लगा था। फिर वो ब्रेक थ्रू पा जाता है। उसके शरीर में गोल्डन ग्लो के साथ मानाकोर बन गया था, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जो उनके घर तक को उड़ा देता है और उसका पिता अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में घायल हो जाता है। दोनों डर जाते हैं कहीं उनका बेटा मलबे में न दब गया हो। जब वो अंदर आते हैं तो देखते हैं आर्थर हवा में उड़ रहा है और सुनहरी रोशनी में चमक रहा है। आर्थर मुस्कुराते हुए कहता है अब वो मैजिक कर सकता है। वो उनके पास चल के जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर मलबा गिरने लगता है। आर्थर घबरा जाता है और सोचता है यही उसका अंत है, लेकिन उसके माता पिता एक साथ उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे बचा लेते हैं। आर्थर को पहली बार ऐसा एहसास होता है वो उसके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसे सुरक्षित रखे। और जब उसके माता पिता रोने लगते हैं तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसने पिछली जिंदगी में किसी माँ बाप को ऐसे भावुक होते नहीं देखा था। और वो भी रोने लगता है और अपनी माँ से चिपक जाता है। कुछ साल बाद आर्थर एक यंग बॉय बन चुका था और अपने पिता से कॉम्बैट स्किल सीख रहा होता है। वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। उसका पिता उसे अपने प्राइज ग्लव देना चाहता था, लेकिन आर्थर मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था वो अभी इतना मजबूत नहीं बना है। वो एक तलवार उठाता है और उसका पिता भी वही करता है। आर्थर हमला करता है और 3 लगातार वार करता है, लेकिन उसका पिता आसानी से सभी वार को ब्लॉक कर देता है। आर्थर समझ जाता है उसका पिता अपनी छड़ी में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो भी अपनी छड़ी में माना भरता है। इसके बाद वो फिर से दौड़ता है। इस बार उसका वार इतनी शक्तिशाली होता है कि उसके पिता की छड़ी ही टूट जाती है। आर्थर हंसते हुए कहता है कि उसकी लकड़ी उसके पिता की लकड़ी से ज्यादा बेहतर है। तभी उसके पिता कहते हैं स्टैमिना ज्यादा जरूरी होता है। उसके पिता को ये समझ में आ जाता है आर्थर एक ब्राट जी है, इसलिए वो अपनी पत्नी से बात करने का निर्णय लेते हैं कि आर्थर को शहर के बाहर किसी टीचर के पास भेजा जाए। उसकी मां इसके खिलाफ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसका प्यारा बेटा उससे छिन जाए, क्योंकि वो अभी 4 साल का है। तो उसका पति उससे कहता है केवल 4 साल में ही आर्थर की कोर उसके तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब उसे एक कंप्लीट वॉरियर द्वारा ट्रेन होना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ फैसले ले सके, तभी आर्थर बीच में बोलता है उनको भी उनके साथ ही चलना चाहिए। भले ही ये बेवकूफी भरा सवाल लगे, मगर वो तुरंत मान जाते हैं। कुछ दिन के बाद उसके माता पिता के साथ उनके दोस्त भी जाने को आ जाते हैं और आर्थर सबको परिचय लेता है। उसके माता पिता के साथ शामिल थे एडम जो लीडर है, और एंजेला जो बड़ी जुल्फों वाली महिला है, दाहो एक एवरेज आदमी, हेलेन जो एक आर्चर है, और जैस्मिन जो एक मैजिक पिक्सल गर्ल है। और वो आर्थर को लेकर थोड़ा सस्पिशियस होती है। जल्द वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब आर्थर को पता चलता है इस दुनिया में ट्रांसपोर्ट का तरीका अभी पुराना है, जबकि उसके पुरानी लाइफ में लोग एरोप्लेन से यात्रा करते थे। थोड़ी देर बाद वो खाने के लिए कहीं रुकते हैं, लेकिन खाना खाने की कोशिश ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, क्योंकि जंगल से कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं। जैस्मिन अपना हथियार लेकर लड़ाई में कूद पड़ती है और जो भी मॉन्स्टर सामने आते हैं उसे काटती जाती है। उसके बाकी के साथी भी बाकी के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दाहो और एंजेला भी बाकी के मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। उसी रात वो उसी मॉन्स्टर को काट कर खाते हैं। थोड़ी देर बाद एलिस नोटिस करती है रेनॉल्ड के हाथ से खून निकल रहा है, तो उसे वो हील करने लगती है। बाकी के लोग
लोग खड़े हो जाते हैं और उनके चारों ओर एक प्रोजेक्टिव सर्कल बना लेते हैं, जिससे आर्थर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है उसकी मॉम एक स्पेशल बीज है जिसकी हीलिंग मैजिक बेहद रेयर है। इसी कारण एलिस को हमेशा कैप्चर किए जाने का खतरा बना रहता है और यही कारण था उन्होंने कंट्री साइड रहने का फैसला किया। खैर हीलिंग मैजिक अच्छे से काम कर जाती है, लेकिन उसके बाद एडन कहता है उसे थोड़ी कसरत करनी है और वो आर्थर को मैदान में खड़े होने को कहता है। आर्थर मान जाता है और एडन अपने शार्प स्पेयर को कपड़े से लपेट देता है ताकि आर्थर को चोट न लगे। वो ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने वेपन में माना चार्ज कर लेते हैं। एडन को चौंकाने के लिए आर्थर पहले हमला करता है। वो मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है और एडम की तरफ दौड़ पड़ता है। वो अचानक गायब होकर उसके पीछे आ जाता है, जिससे एडम पूरी तरह से चौंक गया था। लेकिन आर्थर फिसल जाता है, जिससे एडम को संभलने का समय मिल जाता है। फिर दोनों के बीच जबरदस्त हमला शुरू होता है। सभी लोग आर्थर की स्पीड देखकर हैरान थे। तभी एडम उसे हवा में उछाल देता है, जिससे एंजेला को उसे बचाना पड़ता है। फिर आर्थर नीचे आता है। तभी एडम को सभी डांटने लगते हैं कि वो आर्थर के साथ ज्यादा ओवर पावर हो गया था। एडम सबको बताता है आर्थर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ जैस्मिन आर्थर के स्किल से इम्प्रेस लगती है और उससे टेक्निक के बारे में सवाल पूछती है। अगले कुछ दिन तेजी से जाते हैं। आर्थर लगातार ट्रेन करता है, खाता है और सोता है और फिर ट्रेन करता है। वो लगातार किसी न किसी से सीख रहा होता है। जैस्मिन को आर्थर पसंद आने लगा था। वो अपने जर्नी अभी भी जारी रखते हैं। तभी अचानक उन्हें रुकना पड़ता है क्योंकि उन पे हमला हो गया था। आर्थर तुरंत समझ जाता है वो लुटेरों का अटैक है। दाहो और एडम लुटेरों के आगे कूद पड़ते हैं और एंजेला अपनी मैजिक से सारे तीर को उड़ा देती है। आर्थर बाहर देखता है वो सब लुटेरों से घिर चुके हैं। तभी उनका लीडर लुटेरों को ऑर्डर देता है एलिस और आर्थर को नुकसान न पहुंचाए और बाकी सबको खत्म कर दे ताकि वो उन्हें बेचकर मोटी रकम कमा सके। सारे लुटेरे उसकी बात मानते हैं और जंग शुरू हो जाती है। एक एक कर उनके साथी लुटेरों को मार गिराते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब लुटेरे ज्यादा तादाद में उन पे हावी हो जाते हैं। आर्थर के सभी साथी लगातार लड़के थकने लगते हैं। इसी बीच लीडर रेनॉल्ड पर हमला करता है, उसे उसी की खटमे में पटक देता है जिसमें आर्थर था। खाट टूट जाती है। तभी एलिस रेनॉल्ड की मदद को आती है, लेकिन वो मना कर देता है। वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल न करे वरना हालात और भी बिगड़ जाएंगे। वो आर्थर को कहता है वो अपनी मॉम को किसी सेफ जगह ले जाए, जबकि वो लीडर को रोकता है। लेकिन आर्थर भी लड़ना चाहता था और कहता है वो इन सब को संभाल सकता है। तभी उसके पिता उस पर चिल्लाकर कहते हैं वो अपनी ताकत का उपयोग अपनी मॉम की सुरक्षा के लिए करे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। आर्थर चौंक जाता है, इनको कब मौका मिल गया। फिर वो एलिस के साथ भाग जाता है। लीडर उनके पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेनॉल्ड उसे फिर से रोक लेता है। आर्थर भागता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं। लेकिन एंजेला उन्हें अपने तीर से मार गिराती है। आर्थर उन्हें शुक्रिया कहता है और पूरी स्पीड से भागने लगता है। लेकिन तभी एक मैजिक बीट उस पे हमला कर देता है। आर्थर अपनी मॉम को सुरक्षित जगह धकेल देता है और खुद हमले को लेता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है।